हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको हम आरएस के सिलेबस को ध्यान में रख करके इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सबको कवर करेंगे। इन क्लासेज को आप इत्मीनान के साथ एंजॉय कीजिए, इत्मीनान के साथ देखिए। इनको देखने के बाद आपको आरएस प्री और मेंस एग्ज़ाम प्लस एसआई एग्ज़ाम प्लस ईओईआई का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम सेकेंड ग्रेड और तमाम जो एग्ज़ाम है जिनमें भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप सुझाव देते रहिएगा, हम इसको और बेहतर तरीके से करते रहेंगे। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के सिलेबस की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की बात करें तो संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम जो विचार दिया गया था दोस्तों, वो एक महानुभाव एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार दिया 1934 में। 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान का निर्माण करेगी। 1938 में उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारतीयों के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसमें हम कोई भी बाहरी हस्तक्षेप है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो घोषणा थी इसको ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी 1940 में, ठीक है। तो 1938 में पंडित नेहरू द्वारा घोषणा की गई थी और 1940 के अंदर ब्रिटेन की सरकार द्वारा इसको सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल सदस्य संख्या दोस्तों 389 जो है सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। उसमें 296 जो सदस्य थे दोस्तों वो थे ब्रिटिश भारत के अंतर्गत और 93 सीटें थी वो देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। यानी कि कुल जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी, उसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे और 93 सीटें थी वो देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। अब जो 389 सदस्य जो कुल थे, इनके प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हो, तो इसके लिए एक फार्मूला निर्धारित किया गया था कि इनके प्रतिनिधियों का चुनाव था वो प्रांतीय जो असेंबली थी उसमें उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाना था, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से प्रांतीय असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाना था। संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार से हो गया था और संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। संविधान सभा की बैठक के बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसको 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1946 को इसे स्वीकार कर लिया। नियम 1947 पारित किया गया था। उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो ये संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें 3 मुख्य परिवर्तन कर दिए थे। उसमें पहला परिवर्तन था कि संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो संविधान सभा थी दोस्तों उसमें 3 मुख्य परिवर्तन हुए। पहला था कि इसे संप्रभु बनाया गया, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु बनाया गया। और दूसरा परिवर्तन था कि जो संविधान सभा थी दोस्तों वो एक विधायिका का भी काम करेगी, यह प्रावधान किया गया। संविधान सभा जो थी वो एक विधायिका यानी संसद का काम भी करेगी, विधायिका का कार्य। और तीसरा परिवर्तन जो था दोस्तों वो ये था कि संविधान सभा के अंदर जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र थे, मुस्लिम लीग के सदस्य जो संविधान सभा से हट गए थे,
उनकी सदस्य संख्या को कुल सदस्य संख्या से घटा दिया, यानी 389 जो सदस्य थे वो घट करके कितने हो गए, 389 से घट करके 299, यानी अब सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी, 299, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान एक अलग देश बन चुका था, तो जो मुस्लिम सदस्य थे वो अधिकांश थे पाकिस्तान में चले गए। इस वजह से अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, है ना। तो इस चीज़ को भी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से किया गया था। जब संविधान सभा की, चूंकि इसको संप्रभु बनाया गया था और ये विधायिका का कार्य भी करती थी, तो जब ये संविधान सभा विधायिका का कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर। और जब ये संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों नाम हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से इसको संप्रभु बनाया गया था, किसको, संविधान सभा को, और संविधान सभा ही विधायिका का कार्य करती थी। उसमें जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे, और जब संविधान सभा का काम करती थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और संविधान सभा का कार्य और विधायिका का कार्य अलग अलग दिन किया जाना था। तो तीसरा परिवर्तन था कि इसकी सदस्य संख्या 389 से 389 से घटकर कितनी हो गई, 299। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा ने और कौन से कार्य किए। संविधान सभा के ये काम हो गए, इसके साथ साथ संविधान सभा ने कुछ अन्य कार्य भी किए थे। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, है ना। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मई 1949 में संविधान सभा के द्वारा ही भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया गया, है ना। भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ये थोड़ा सा क्लास इसलिए बोर हो सकती है, ऐसी आपको लग सकती है कि हम पूरा डेटा ही देख रहे हैं, इसमें डेटा ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे क्वेश्चन ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं को नोट करके और याद करना पड़ेगा, तभी ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डेटा ही है, फैक्चुअल ही ये क्लास है, इसको हमें याद ही करना पड़ेगा। 24 जनवरी 1950 को ही जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए। कब बनाए गए? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। आइए दोस्तों, अब हम संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समितियां थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा की जो कुल समितियां थी उनमें से 8 समितियां तो बड़ी समितियां थी और अन्य कई छोटी समितियां थी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हमारे को एग्जाम पास करना है, तो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो 8 बड़ी समितियां थी इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 8 बड़ी समितियों के बारे में, इनके नाम और इनके अध्यक्ष के बारे में आपको सारी चीज़ें टिप पर होनी चाहिए। हर एग्जाम में देखा जाता है कि मैच करने वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इनमें से पूछे जाते हैं। तो हम इन संविधान की समितियों को, संविधान सभा की समितियों को आज यहीं पर याद कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कुल 3 समितियों के अध्यक्ष थे, उनमें से संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति
और राज्यों के लिए समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन 3 समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और 2 समितियां जो थी वो नियम समिति और संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति 2 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन किन के थे? प्रक्रिया नियम समिति और नियम समिति और संचालन समिति, है ना। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्शदाता समिति जो थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल थे। और प्रारूप समिति आप सभी जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इनको हम याद कर चुके हैं। अब दोस्तों इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और कुल 7 सदस्य थे। उसमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगार। भीमराव अंबेडकर, दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगार। भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, दूसरे एन गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरे सदस्य थे दोस्तों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अयंगार थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। इसको हमें स्पष्ट रूप से याद रखने की जरूरत है। डॉक्टर के एम मुंशी, चौथे सदस्य कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी कौन थे? प्रारूप समिति के चौथे सदस्य। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे सदस्य थे दोस्तों प्रारूप समिति के, वो थे एन माधव राव। एन माधव राव। एक सदस्य थे एन माधव राव। ये बीएल मित्र की जगह, जो बीएल मित्र प्रारूप समिति के सदस्य थे उनकी सीट खाली होने के बाद एन माधव राव को सदस्य बनाया गया था। 7वें और अंतिम सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। 7वें सदस्य कौन थे? टी कृष्णामाचारी। टी कृष्णामाचारी। ये डीपी खेतान की जगह इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। डीपी खेतान की जगह खाली हो गई थी। तो एक बार हम वापस प्रारूप समिति के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके सदस्य कुल 7 थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी। 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6ठे थे एन माधव राव और 7वें थे टी कृष्णमाचारी। जो संविधान का पहला प्रारूप था दोस्तों वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। संविधान का पहला प्रारूप जो है वो फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है। दूसरा संशोधित प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 में। दूसरा संशोधित प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ। पहला प्रारूप कब प्रकाशित हुआ? फरवरी 1948 में। और दूसरा प्रारूप जो है वो अक्टूबर 1948 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। यानी 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप, यानी जो प्रारूप था उसमें 3 स्टेप मुख्य है। पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया था। दूसरा संशोधित प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया गया था। और भीमराव अंबेडकर ने अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया संविधान था उसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? कई बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा था। तो दोस्तों आज हमने संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को, संविधान सभा की समितियों को, उनमें से वापस जो महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति है उसके बारे में हमने देखा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप
इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम इस क्लास को और अच्छी तरीके से अपने लिए उपयोगी बना सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।